नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बार बार बोलता हूं कि मेरी गुजारिश है, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं आए हैं, कृपया वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज हम इस वीडियो के अंदर भूमि के आवंटन से संबंधित पूरी जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार से भूमि का आवंटन होता है और कैसी कैसी भूमि का आवंटन होता है, और यहाँ से लेकर के जितने भी जो लोग प्रस्तावित होते हैं यानी जिनके प्रस्ताव हो चुके हैं या फिर जो व्यक्ति पात्र होते हैं, किस प्रकार से पात्र व्यक्ति को सूची को आगे भेजा जाता है, इस बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का आवंटन होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, निर्बल व्यक्ति की दशा सुधारने तथा उन्हें जीविका आरोपण उपलब्ध कराने के लिए यानी ग्राम पंचायतों में वर्तमान में भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा इस प्रकार से आवंटन किए जाते हैं। नंबर 1, कृषि के पट्टे का आवंटन होता है, आवास स्थल का आवंटन होता है और मत्स्य पालन तालाब आवंटन भी होता है, यानी वृक्ष रोपण का भी आवंटन होता है और कुम्हारी कला और स्थल आवंटन, इस प्रकार के आवंटन होते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के आवंटनों के लिए जो वीर्यता और क्रम अलग अलग है, परंतु भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा जो आवंटन के प्रस्ताव से लेकर और उप जिला अधिकारी की स्वीकृति तक ही प्रतिक्रिया है वह बिल्कुल सामान्य है, जिसमें मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि आवंटन के लिए महत्वपूर्ण सूचना कब जारी की जाती है अगर आपकी ग्राम पंचायत के अंदर आवंटन होता है। भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष, जिसे ग्राम प्रधान भी कहा जाता है, और सचिव लेखपाल, जो भूमि प्रबंधक समिति का सचिव होता है, किसी भी आवंटन की पूर्व सूचना कम से कम 7 दिनों में भूमि प्रबंधक समिति के सभी सदस्यों को देगा, और ऐसे ही नहीं देगा, वह पूरे ग्राम पंचायत के अंदर ऐलान कराएगा और बुनियादी कराएगा और ग्राम सभा में प्रचारित जो कराएगा, इस प्रकार से कि भूमि का पूरा विवरण और जैसे खसरा नंबर और उसका अक्षेत्रफल दिया जाएगा। यानी कि इस प्रकार की भूमि का आवंटन आपके गांव के अंदर हो रहा है, जिसका खसरा नंबर और कितनी भूमि है उसका पूरा क्षेत्रफल और उपलब्ध भूमि का संरक्षण, विभिन्न प्रकार के आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि का सर्वेक्षण मौके पर जाकर लेखपाल के द्वारा किया जाएगा। यानी जितनी भी वह भूमि है, जिस भूमि को ग्राम पंचायत आवंटन के लिए दे रही है, उस भूमि का जो सर्वे होगा वह मौके पर लेखपाल के द्वारा किया जाएगा तथा कृषि आवंटन की दशा में जो प्रारूप पत्र 1 जो आवास आवंटन की दशा में जेवी अधिनियम पत्र 49 और अन्य आवंटन की दशा में उपलब्ध भूमि की सूची के रूप में इसका जो भूमि उपलब्ध है यानी उसके अंकित की जाएगी और एक बैठक में सबके साथ इसका सत्यापन भी किया जाएगा। यानी कि भू प्रबंधक समिति जिस भूमि का सर्वेक्षण करेगी और सर्वेक्षण करने के बाद वह ग्राम पंचायत की एक मीटिंग बुलाएगी सदस्यों की, और सदस्यों की जब वह मीटिंग बुलाएगी तो एक राय जुट होकर उस भूमि के बारे में विचार किया जाएगा कि यह भूमि कृषि पट्टे के लिए सही है या फिर आवासीय पट्टे के लिए सही है। इस प्रकार से अगर जेवी अधिनियम 49 में और उसके आवंटन की दशा में जो भूमि की सूची के रूप में उपलब्ध भूमि को अंकित किया जाएगा, यानी उस भूमि को चिन्हित कर लिया जाएगा और उसका सत्यापन किया जाएगा उस भूमि का। उसके बाद होती है पात्र व्यक्तियों की सूची, यानी जिस भूमि का सर्वेक्षण हो चुका है ग्राम पंचायत के अंदर कि यह फला भूमि है, इसका ये क्षेत्रफल है और इस भूमि को वह लोग आवास आवंटन में देना चाहते हैं या फिर कृषि के पट्टे करना चाहते हैं, उसके बाद पात्र व्यक्तियों की सूची का कार्य जारी होता है। लेखपाल के द्वारा कृषि आवंटन की दशा में जो पात्र व्यक्तियों की सूची जो सूची पत्र 2 और जेवी आकार पत्र 57 क में आवास आवंटन की दशा में जेवी अधिनियम पत्र 49, यानी अगर
कृषि के लिए पट्टा किया जा रहा है तो जेवी आकार पत्र 57 भरवाया जाएगा, और अगर आवास आवंटन के लिए भूमि का पट्टा दिया जा रहा है तो जेवी अधिनियम पत्र 49 तथा अन्य आवंटन की दशा में पात्र व्यक्तियों की सूची के रूप में तैयार की जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए गांव के अंदर कोई कृषि का पट्टा होना है तो जेवी आकार पत्र 57 भरा जाएगा और 49 भरा जाएगा अगर आवास के पट्टे के लिए है, और बैठक में यह सूची सबके समक्ष पढ़कर सुनाई जाएगी। यानी उन लोगों की जिनकी सूची तैयार की गई है ग्राम पंचायत के अंदर, उन लोगों की सूची को ग्राम पंचायत के अंदर सब लोगों के सामने सुनाया जाएगा और भू प्रबंधक समिति का अनुमोदित कराई जाएगी। यानी भू प्रबंधक समिति उस सूची को सभी लोगों को दिखाएगी और उसमें उसके नाम वीरता क्रम से पढ़े जाएंगे। फिर उसके बाद शुरू होता है आवंटन का प्रस्ताव ग्राम पंचायत के अंदर। वह कैसे होता है? उपलब्ध भूमि तथा पात्र व्यक्ति की सूची का सत्यापन हो जाने के बाद, यानी कि सभी लोगों का सत्यापन हो चुका है और सत्यापन होने के बाद भू प्रबंधक समिति के द्वारा सर्वसम्मति से पात्र व्यक्तियों में भिन्न प्रकार के आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नियम अनुसार वीरता क्रम से उठाई जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा दे दी या किसी को कम दे दी गई है, इस प्रकार से नहीं। जितना भी जिस व्यक्ति के हिस्से में जितने भी उस भूमि को इतने ही लोगों में बांट दिया जाएगा जितने लोगों के, यानी जितने लोग पात्र व्यक्ति हैं, और उसका कुछ क्षेत्रफल सभी लोगों में बांट दिया जाएगा, तकसीम कर दिया जाएगा और इस प्रकार से वीरता क्रम में उठाई जाएगी। तथा इसका विवरण, जो पूरा विवरण है, वह कार्यवाही पुस्तिका में रखा जाएगा। ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी के पास एक कार्यवाही पुस्तिका होती है, या यूं कह लीजिए कि भूमि प्रबंधक समिति का जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर में इसका पूरा लेखा जोखा लिखा जाएगा। उसके बाद प्रस्ताव होने के बाद उप जिला अधिकारी की स्वीकृति का मिलना बहुत ही जरूरी होता है। अगर उप जिला अधिकारी की स्वीकृति नहीं मिलती है तो इस प्रकार के पट्टे नहीं होते हैं, वह केवल एक फ्रॉड होता है। कुछ गांव के अंदर ग्राम प्रधान लोगों को इतनी सूचना एकजुट कराने के बाद भी वह उप जिला अधिकारी से स्वीकृति नहीं हो पाती है, लेकिन ग्राम प्रधान उनसे रुपए लेकर ऐसे लोगों को पट्टे दे देते हैं, लेकिन वह पट्टे शून्य माने जाते हैं जब तक उप जिला अधिकारी की स्वीकृति ना मिली हो। यानी कि भू प्रबंधक समिति के द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद लेखपाल सूचना बुनियादी कार्रवाई की प्रतिलिपि, पात्र व्यक्तियों की सूची, उपलब्ध भूमि की सूची और खतौनी उदाहरणार्थ मौके पर नजरी नक्शा के साथ अपनी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार के माध्यम से उप जिला अधिकारी को भेजेगा। यानी कि जितने भी कार्रवाई हुई आपकी ग्राम पंचायत में आवंटन से संबंधित, उन सभी कार्रवाई को वह राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार और उप जिला अधिकारी को वह पूरी की पूरी रिपोर्ट भेजेगा और उप जिला अधिकारी इसे यानी कि मिसिल बंद रजिस्टर में दर्ज करने के बाद सामान्य इस्ताहार समन और जो मुकदमे की तरह 30 दिन की अवधि के लिए जारी नोटिस करेगा और आपत्ति आमंत्रित करेगा, और आपत्ति प्राप्त होने पर उसकी सुनवाई और जो उसका गुणा भाग है उसे करके वह आवंटन प्रस्ताव स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं है कि उप जिला अधिकारी को ग्राम पंचायत की ओर से यानी प्रस्ताव किया और वह प्रस्ताव उप जिला अधिकारी ने देखा और तुरंत उस पर साइन कर दिया, ऐसा नहीं है। उप जिला अधिकारी नोटिस करेगा आपकी ग्राम पंचायत को कि इन व्यक्तियों की पात्र सूची के अंदर मेरे पास आए हैं नाम, और 30 दिन का नोटिस देगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को इन व्यक्तियों से कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति 30 दिनों के अंदर दर्ज करा सकता है, और उसके बाद अगर आपत्ति निरस्त मानी जाती है तो उन लोगों को पट्टे दे दिए जाते हैं। उसके बाद कार्यवाही शुरू होती है आवंटियों का पट्टा वितरण और कब्जा दिलाने का नामांतरण। इसे कौन करता है?
क्योंकि अधिकतर देखा है कि ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी पट्टे होते हैं उनके ऊपर कब्जे के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता। वो है नाम दूसरे का होता है, कब्जा किसी और का होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। पट्टा स्वीकृत हो जाने के बाद नियत प्रारूप पट्टा आवंटियों की दशा में दिया जाएगा तथा उन्हें मौके पर कब्जा दिलाया जाएगा और कृषि आवंटन की दशा में खतौनी राजस्व निरीक्षण यानी दाखिल खारिज के आदेश भी दिए जाएंगे। अगर आपका आवासीय पट्टा है तो आपको कब्जा दिलाया जाएगा। अगर आपका कृषि का पट्टा है तो आपकी खतौनी में उसका आदेश चढ़ाया जाएगा और खतौनी में राजस्व निरीक्षक के द्वारा दाखिल खारिज के आदेश भी दिए जाएंगे और पट्टा वितरण, कब्जा देने और नामांतरण के प्रमाण पत्र भी आवंटित पत्रावली में रखे जाएंगे। तहसील में रजिस्टर कानूनगो अनुभाग में सुरक्षित रखी जाएगी। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पट्टे का कागज कहाँ है, वह तहसील के अनुभाग में सुरक्षित रखे जाते हैं। वहां से आपको अपनी भूमि के बारे में, पट्टे कब हुआ और किस किस के नाम से हुआ, यह पूरी जानकारी आपको तहसील के कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो और अनुभाग के में उसे सुरक्षित रखा जाता है। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने आपको पूर्ण रूप से समझाया है कि गांव के अंदर भूमि का पट्टा किस प्रकार से होता है। साथियों, अगर आपको इस वीडियो से कोई और जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और मेरे नियम को फॉलो करता हो। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।